जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड के सभी एग्जामों के लिए हम आज प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। हमारा ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेगा 100 नंबर का। इसमें हमने सिलेबस के अनुसार पूरा टॉपिक कवर कर रखे हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही आज सुबह ग्रुप में ये पेपर भेज दिया था। आप लोगों का ठीक ठाक स्कोर रहा होगा। अब अपना आप आंसर की मिला सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप आंसर की मिलाओगे उसके बाद आप ग्रुप में ही मेरे को क्या कर देना, भेजना, सर मेरे इतने नंबर आए हैं, मेरे इतने नंबर आए हैं। जिस बच्चे के भी, जिस स्टूडेंट के भी 75 या फिर 65 के आसपास नंबर रहेंगे उसका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। 65 से प्लस जिसके भी होंगे उसका सिलेक्शन कंफर्म ही समझ के चलो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है आप सबने पढ़ा होगा। 100 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसलिए मैं फटाफट आपको आंसर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गंगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा। किसी एक स्पेसिफिक की बात करेगा तो वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करो। आप जब भी स्त्रीलिंग की पहचान करोगे तो आपको उसके आगे मेरा लगा के देखिए, ठीक है। जो पर्वत होते हैं, पर्वत हमेशा, पर्वत जो भी होंगे वो क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। पुल्लिंग होते हैं पर्वत। और जो नदी होती है, नदी जितनी भी नदी होंगी वो सब स्त्रीलिंग होती है, स्त्रीलिंग। और दही, मेरा दही, दही पुल्लिंग हो गया। यानी कि सिंधु क्या है, एक नदी है, तो सिंधु क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, जब कोई वस्तु सदा के लिए दान दी जाती है तो उसमें कौन सा कारक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, के लिए। जब भी के लिए आएगा तो किसका करेंगे, संप्रदान। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन होता है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कबूतर का पर्यायवाची रक्तलोचन होता है। सौभाग्य तद्भव शब्द है, बिल्कुल सब सही है। सौभाग्य क्या है, तद्भव शब्द है। रॉ एक पार्श्विक व्यंजन है, नहीं। रॉ क्या होता है, एक लुंठित व्यंजन होता है, ठीक है। और लॉ क्या होता है, लॉ एक पार्श्विक व्यंजन होता है। तो ये 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा सही होगा। तो 1 और 2 किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचान है, ठीक है। तो शुद्ध शब्द पहचानने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। अधिशासी, 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 या फिर लिखा है अधिशासी। तो इसमें जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। याद रखना कैसे इसको हम लिख रहे हैं, अधिशासी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं, किस प्रकार का वाक्य है। जो सज्जन होता है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो 2 शब्द आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जब भी दोनों के दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रखेंगे तब वहां पर मिश्र वाक्य आएगा। लेकिन बीच में और लग जाएगा तो अलग अलग वाक्य बन जाएंगे, तो वहां पर संयुक्त वाक्य आ जाएगा। और एक ही होगा तो सरल वाक्य। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन क्या होता है, जो दूसरे नंबर चौथे नंबर पे आते हैं, ठीक है। आपने पढ़ी होगी वर्णमाला। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, 5। 1 3 5 जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्प प्राण, और 2 और 4 होते हैं महाप्राण। तो महाप्राण में दूसरे नंबर पे घ, ख और घ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मगही राजस्थानी बोली है जी, नहीं। मगही बिहार में बोली जाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। संविधान सभा में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, ये कथन बिल्कुल सही है। लोकतंत्र शब्द का विलोम गणतंत्र होता है जी, नहीं। लोकतंत्र का राजतंत्र होता है, क्या होता है, राजतंत्र। और सदानंद में व्यंजन संधि है, बिल्कुल। सदानंद में सत्य प्लस आनंद होता है, ठीक है। सत्य प्लस आनंद, सदानंद। तो ऑप्शन नंबर ये 4 भी सही है, 2 और 4 सही है। 2 और 4 किस में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9वां। जौनसारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो जौनसारी भाषा सांचा और बगुई। ऑप्शन नंबर बी और सी करेक्ट आंसर, ठीक हो जाएगा। तो डी होगा, बी और सी दोनों होंगे, सांचा और बगुई। चौसवाड़ी क्या है, चौसवाड़ी क्या है, जैसे आप गहत की दाल खाई होगी, गहत की दाल को पीस के बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं चौसवाड़ी। और ये ज्यादा कुमाऊं का होता है, ठीक है। कुमाऊं एरिया में ज्यादा चलता है, तो इसलिए कौन सा है, कुमाऊं का भोज्य पदार्थ हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पेपर मैंने पूरा जो सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। इसी लेवल का, इसी तरीके का, इसी पैटर्न का जो होगा आपका
पेपर आएगा पुलिस पुलिस का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11वां। इसमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है। तो दल का मतलब पर्त भी होता है, दल का मतलब सेना होता है, दल का मतलब निकर होता है, ठीक है। गर्त मतलब होता है गड्ढा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 होगा, ठीक है। 22 नहीं होगा, ये 12 होगा, इसको 12 कर देना। सरकारी या स्वायत्त निकायों या संस्थानों के निर्णय, प्रतिवेदन आदि को जब साधारण के जब जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस, यहाँ पे विज्ञापन लिखा तो इसे बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। ये विज्ञप्ति होगा, प्रेस विज्ञप्ति। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13वां। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ए रेडियो, बी इंटरनेट, सी समाचार। रेडियो भी आता है, इंटरनेट भी आता है, टेलीविजन भी आता है, लेकिन समाचार पत्र नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कुमाऊनी कहावत अनाव चोट कनाव पड़न का अर्थ है, यानी कि कुछ काम, ऐसा काम करना जिसका कोई तुक ही नहीं, मतलब बुद्धिहीन कार्य होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वां। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के कौन सा अलंकार है? जहां पे जो त्यों लगेगा तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा? जब भी ऐसा होगा तो हमेशा उपमा आएगा। जो त्यों ऐसे शब्द लगेंगे तो वो उपमा अलंकार आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16वां। बर्व रामायण किसकी रचना है? तो बर्व रामायण किसकी है? तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है, बिल्कुल सही है। श्री कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की रचना है, ये भी बिल्कुल सही है। और हलवा शेखर जोशी की रचना है, ये भी सही है। हरिया हरगिलुज की हैरानी, ये लेखक मनोहर श्याम जोशी की, ये भी सही है। तो 4 के 4 कथन हमारे सही है और 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18वां। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम है, तो चाणक्य किसका नाम होता है? फॉन्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर में एक फॉन्ट का काम क्या करता है? चाणक्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19वां। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सोने का पर्यायवाची शब्द है। सोने का जातरूप होता है, कंचन होता है, हाटक होता है, लेकिन वज्रमणि किसका होता है? ये हीरे का पर्यायवाची होता है। किसका? हीरे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की उपबोली है। कुमाऊनी बोली और गढ़वाली बोली दोनों को मैं कवर करवा चुका हूँ। चैनल पे जाके मैंने पूरा मैप से वहां पे समझा रखा है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। सिराली ये होती है पिथौरागढ़ वाली भाषा। कुलुई ये भी कुमाऊं एरिया में बोली जाती है। गंगोला ये भी कुमाऊं एरिया में बोली जाती है। लेकिन सलानी क्या है? सलानी पौड़ी में बोली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारी आ जाती है रीजनिंग, ठीक है। तो रीजनिंग को सॉल्व करेंगे। अब रीजनिंग का आंसर आप लोग करना, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको केवल आंसर बता देता हूँ। अगर आपको कहीं पर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करना, तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो पहले का आंसर जो 21 होगा, 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 आएगा, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व करी होगी। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर देना, सर ये रीजनिंग हमें थोड़ा समझा दीजिए करके, तो मैं समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या कह रहा है? वर्ग में प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ में संख्याएं एक नियम के अनुसार लिखी गई हैं, तो विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये कैसे कर रखा है? देखो, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, प्लस 3 करेंगे तो 28 आ जाएगा। वैसे 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होता है, प्लस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 125। वैसे 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81, और 11 ऐड कर देंगे तो 2 8 9 92 आ जाएगा। तो 92 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23वां है, ठीक है। तो 6 मित्र एबीसीडी ऐसे बैठते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना, तो इसका आंसर क्या आता है? सी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24वां। 24वें को, यदि 24 माइनस का अर्थ है प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग है, भाग गुणा का अर्थ माइनस है, और माइनस का अर्थ भाग है, तो गुणा, भाग का अर्थ गुणा है, तो 24 माइनस 16 प्लस 8 गुणा 6 प्लस 2 डिवाइड बाय 3 का आंसर कितना होता है? तो 17 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 12 6 इसको डिवाइड कर रखा है, यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा।
5 से करेंगे तब भी 3 आएगा। तो ये चीज डिवाइड के चिन्ह है, तो यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे तो 10 से यहाँ पर 5, 5×50 यानी कि 10 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? जब भी ऐसा त्रिभुज आएगा तो याद रखना 1 2 3 4 इसमें हो गए, 4 इसमें, 4 इसमें, तो 12 तो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलकर कितने बनते हैं? एक ये हो जाएगा और एक ये, तो +2 कर देते हैं। और फिर यहाँ से देखे हैं तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, 2 और ऐड कर देते हैं, तो 12 + 4 16 हो जाएगा। 16 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां। नीचे चित्रानुसार कौन सी संख्या उन अच्छे वक्ताओं को दर्शाती है जो ना तो प्रश्नार्थक है और ना ही डॉक्टर है? तो यहाँ पर जो एल है वो अच्छे वक्ता है। ठीक है, एल अच्छे वक्ता है, एम प्रश्नार्थक है और एन क्या है? डॉक्टर है। तो हमें क्या दिखाना है? हमें केवल दिखाना है कि केवल अच्छे वक्ता, ना वो प्रश्नार्थक होने चाहिए ना ही वो डॉक्टर। एम के अंदर नहीं आना चाहिए ना ही ये इसके अंदर आना चाहिए, एन के अंदर। केवल एल के अंदर केवल एक आ रहा है, तो एक किसमें होगा? एक ऑप्शन नंबर ए किसमें? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, ये क्या कह रहा है? 7:35 किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जब भी दर्पण प्रतिबिंब पूछेगा तो 11:60 में से आप घटा देना। ठीक है, तो 11:60 में से 7:35 घटाओगे तो ये 25 और यहाँ पर 11 4, तो 4:25 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां। हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस 1988 में बुधवार को मनाया गया था, तो 1989 में यह किस दिन मनाया गया होगा? जब भी एक क्या आएगा? लीप ईयर आएगा, लीप ईयर के बाद कोई नॉर्मल ईयर आएगा तो आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मल एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर बुधवार है, बुधवार में एक ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 17 में से 6 घटाते हैं तो 11 आता है, 39 में से 17 घटाते हैं तो 22 आता है और 72 में से 39 घटाते तो 33 आता है, तो यानी कि 44। 72 में अगर हम 44 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 4 2 6 7 4 11 116, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य अध्ययन 31वां क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर केवल भारत में बोलता तब होता कोलडीवा, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में तो पाकिस्तान का एरिया भी आ जाता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, तो कृषि के लिए एकदम महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, हड़प्पा कालीन समाज होगा। ठीक है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में बांटा गया है? तो किन वर्गों में विभाजित है? तो ये बांटा गया है विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय। विद्वान, योद्धा, किसान और क्षत्रिय, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। किस अभिलेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली से तुगलकाबाद स्थापित किया? फिरोज शाह ने 2 अभिलेख लेके आ गया था दिल्ली से। ठीक है, एक तो दिल्ली से लेके आ गया, एक तो यहाँ से लेके दिल्ली से तुगलकाबाद इसने किसे स्थापित किया? टोपरा। एक दिल्ली से ये यूपी लेके आए, वो मेरठ होगा। ठीक है, तो पहले इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। औरंगजेब ने शिवाजी को जयपुर भवन में कैद कर दिया, यह भवन स्थित है, इसको जयपुर मत कर देना। ठीक है, तो जयपुर भवन कहाँ है? तो आगरा में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, बिल्कुल असफल रहा था इसने। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व होगा। ठीक है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन 36 से क्या कह रहा है? खेड़ा सत्याग्रह तो 1918 में हुआ था। क्रिप्स प्रस्ताव आया था 1942 में। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। गोलमेज सम्मेलन 1931 में। यानी कि ए का क्या हो जाएगा? ए का होगा 2 और बी का होगा 4, सी का होगा 1 और डी का होगा 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, लानोज लानोज कहाँ होती है? दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन नंबर 4, पहले का 4 हो जाएगा। स्टेपी यूरोप में,
दूसरे का 3 हो जाएगा। प्रेरी उत्तरी अमेरिका, सी का 1 हो जाएगा। और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका लिखा है, अफ्रीका करो, ठीक है। तो डी का 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। तो ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित स्थानों में से जीएमटी, ग्रीनविच, जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच टाइम होता है, ठीक है। किसका, किनका समय जीएमटी के समान है? सही कथन चुनो। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको पीसीएस के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होगा। अक्रा, डबलिन, मैड्रिड और स्पेन, जब भी आप ग्रीनविच टाइम देखोगे तो ब्रिटेन से होकर गुजरती है, तो उसके आसपास अक्रा पड़ता है, डबलिन पड़ता है, मैड्रिड पड़ता है, ठीक है। अक्रा किसकी कैपिटल है? घाना की है। डबलिन किसकी है? आयरलैंड की, ठीक है। डबलिन किसकी कैपिटल है? आयरलैंड। अकरा होगी घाना की, घाना की अकरा। डबलिन हो गया आयरलैंड की। और मैड्रिड स्पेन की हो गया। और लिस्बन पुर्तगाल की हो गया, ठीक है। जब आप ग्रीनविच मेन टाइम देखोगे तो वहां पर आपका अकरा भी पड़ेगा, डबलिन पड़ेगा और मैड्रिड पड़ेगा। 1 2 3 पड़ेगा, लेकिन लिस्बन नहीं पड़ता है। तो 1 2 3, 1 2 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ है? तो दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका न्यूजीलैंड में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आल्प्स पर्वत बोलेगा तो स्विट्जरलैंड होता है, ठीक है। अगर आल्प्स बोलेगा तो स्विट्जरलैंड, लेकिन अगर बोलेगा दक्षिणी आल्प्स तो न्यूजीलैंड होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, मतलब सबसे ज्यादा बारिश कहाँ से होती है? ठीक है, ये होती है, होगा उत्तरी पूर्वी मानसून से, लौटते मानसून से, या दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे झीलें दे रखी है और इनका वो दे रखा है, तो देखते हैं इसका। लोकटक झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में पड़ती है, तो आपको तमिलनाडु भी दे सकता है, आंध्र प्रदेश भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, ठीक है। लोनार, सॉरी लोकटक, मैंने लोकटक है आपका मणिपुर में, इसका 4 है। पुलिकट है आपका तमिलनाडु में, लोनार महाराष्ट्र में, वुलर जम्मू कश्मीर में। एक का हो गया 4, बी का 3, सी का 1, डी का हो जाएगा 2। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 किसमें है? ऑप्शन नंबर बी। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोग जलप्रपात किस नदी पर है? तो शरावती नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों होगा? ठीक है, राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। किसी राज्य क्षेत्र को बढ़ाकर नहीं, बढ़ाकर होगा, ठीक है, बढ़ाकर। किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य क्षेत्र का नाम परिवर्तन करके, और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करके हम किसी को अपने देश में शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये संविधान के खिलाफ होगा। बाकी ये 3 संविधान के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और गैर नागरिकों नहीं। भारतीय नागरिकों को प्राप्त है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और क्या है, और अल्पसंख्यकों को अधिकार की, कानून के समक्ष विदेशी को भी है, और जीवन की स्वतंत्रता विदेशी को भी है। तो यानी कि ए और सी, ए और सी किसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया है? प्रावधान किया गया है, ठीक है, दिया नहीं, किया होगा ये। तो ये है आपका अनुच्छेद 43 का क। इसको आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो यह आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होता है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किन आधारों पर पद से हटाया जा सकता है? एक तो साबित कदाचार और एक असमर्थता। 1 और 2 संविधान का अतिक्रमण पर नहीं हटाया जा सकता है। 1 और 2 होगा, 1 और 2 किस में होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। पंचायत द्वारा विनियोग किए जाने वाले करों तथा शुल्क के निर्धारण के संबंध में राज्यपाल से अनुशंसा कर सकता है। कौन कर सकता है? क्या जिला आयोजन समिति? जी नहीं। राज्य का वित्त मंत्रालय? ये भी नहीं। राज्य वित्त आयोग या राज्य पंचायती राज मंत्रालय? तो कौन कर सकता है? राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर सी। तो 50 का क्या हो जाएगा आपका आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हमारे 50 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो आज हम पूरा पेपर सॉल्व कर जाएंगे। भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की विनिमय दर पाई जाती है? ये पाई जाती है आपकी स्थिर विनिमय दर दर होगा, ठीक है, या फिर लचीली विनिमय दर या प्रबंध की लचीली विनिमय दर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रबंध की लचीली विनिमय दर भारत के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है तो वो होती है एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको हम इंग्लिश में एनएनपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। किस लेखक ने हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 जीता? तो ये जीता है पार्वती त्रिकी। अब करंट अफेयर के सवाल आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 सॉरी। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में लैंगिक समानता क्या होगा? लैंगिक समानता के मामले में भारत की रैंक कितनी है? तो 131, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। किस नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने जून 2025 में किया? तो ये होगा चिनाब नदी पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत और भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। किस देश की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो वह किस देश की है? तो ये किस देश की? न्यूजीलैंड की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रेलिया मत कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है। 58 क्या कह रहा है? मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में की गई थी। और दूसरा कथन क्या कह रहा है? मुद्रा ऋण शिशु किशोर और तरुण स्कीम के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो 58 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें केवल कथन दो सही है, पहला कथन आपका गलत है, ठीक है। तो केवल कथन दो सही है। मुद्रा बैंक की स्थापना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अधीन 2020 में नहीं की गई थी, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित युग्म को सुमेलित कीजिए। तो नीली क्रांति किससे होती है? नीली क्रांति है मत्स्य उत्पादन से, बिल्कुल सही है। और ये श्वेत क्रांति नहीं होगी, श्वेत क्रांति होगी, ठीक है। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति डेयरी है, दूध उत्पादन, ये भी सही है। पीली क्रांति तिलहन से है। लाल क्रांति मांस और टमाटर से होती है, ठीक है, मांस और टमाटर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चौथा आपका सही है। तो ऑप्शन देखते हैं किस किस में सही है, यानी कि 1 2 3 सही है। तो 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। ये कैपिटल दिए हैं, इसको आपको मिलान करना है। असम की कैपिटल कहाँ है? दिसपुर है, असम की दिसपुर। नागालैंड कोहिमा, मिजोरम आइजोल, सिक्किम गंगटोक। यानी कि एक का हो जाएगा 2, 2 का 3, सी का 1 4। तो 2 3 1 4, 2 3 1 4 किस में? ऑप्शन नंबर ए में ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। अब यहाँ से आगे उत्तराखंड सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। अब क्या दिया? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दी गई कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है? सूची 1 दे रखा है, सूची 2 दे रखा है। अब इसको हम मिलाते हैं। देवी धुरा की समाधियां कहाँ से मिले? चंपावत से, पहले का 3 हो गया। हुडली शैलचित्र उत्तरकाशी से मिले हैं, नीले रंग के यहाँ से शैलचित्र मिले हैं, तो हो गया बी का 1। लाखू उडियार अल्मोड़ा से मिला है, तो इसका 2 हो जाएगा। कुरखा उडियार चमोली से मिला होगा, 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में, 3 1 2 4 बी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित को सही क्रम से लगाइए, ठीक है। भूदेव, इष्टगणदेव, निम्बरदेव, ठीक है। तो सबसे पहले आता है निम्बरदेव, फिर आता है इष्टगणदेव इसका बेटा, फिर इसका बेटा होता है ललित सूरदेव, फिर अंतिम शासक होता है भूदेव, ठीक है। ये जो कत्यूरी वंश का द्वितीय परिवार है, ठीक है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ सारा, आपने देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर।
क्वेश्चन नंबर 63, चंपावत के बालूश्वर मंदिर की नींव उद्योग चंद ने रखी। इस मंदिर को पूर्ण किसने कराया था? तो विक्रम चंद ने। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, सही मिलान करो। मिलान करने वाले क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछ रहा है, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो ध्यान से देखिए, हम केवल एक ऑप्शन से पूरा कर सकते हैं। जो कूट वाला मेरे को याद है, ठीक है, कूट वाला क्या था? नकद के बदले दिया जाने वाला कर। तो सी का क्या हो जाएगा? 4। अब देखते हैं ऑप्शन में हम सी का 4, सी का 4 केवल एक में है, ठीक है, तो सी होगा। तो यानी कि अब हम ऑप्शन पूरा सही कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा? साहू होता है लेखक को दे कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? कूत नगद के बदले दिया जाने वाला कर, तो पहले का हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है? रतांगली, तो रतांगली कौन सा होगा? रतांगली होगा आपका पहला वाला, मुनाकोट ताम्रपत्र में वर्णन, तो इसका हो जाएगा आपका 1, यानी कि पहले का 3, दूसरे का 1, चौथे का हो जाएगा सी का 4, 3 1 4। उसके बाद सीकदार नेगी, ये हो जाएगा आपका परगने अधिकारी को देने वाला कर, और पौरी कर हो जाएगा राजा के समीन को, यानी कि कुल मिलाकर 3 1 4 2 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 1 4 2 6 5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, एक बार आप जैसे चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से गढ़ चमोली में स्थित है? इनका सही क्रम लगाओ, ठीक है। अब कुछ गढ़ चमोली में होंगे, कुछ और जगह होंगे, तो हमें केवल चमोली के बताने हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, देवलगढ़ चमोली में पड़ता है, नागपुरगढ़ चमोली में पड़ता है, कंडारागढ़ चमोली में पड़ता है, और नयालगढ़ चमोली में पड़ता है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनीलागढ़ नहीं पड़ता है, दसोलीगढ़ नहीं पड़ता, दसोलीगढ़ चमोली में पड़ता है लेकिन मनीलागढ़ नहीं पड़ता है। तो ये चीज आप ध्यान से देख लेना। प्रदीप शाह की संरक्षिका कौन थी? तो रानी कनकदेई, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, निम्न गोरखाकालीन शब्दावली को सही सुमेलित कीजिए। जहिया, जहिया क्या होता है? नौकर होता है, नाई को दिया जाने वाला कर। कठुआ ब्राह्मण दासों को, विचारी न्याय होता है, जहिया गोरखा काजत सैनिक हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एक का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 4, सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 4 1 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्या कह रहा है? अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था, अंततः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण करने को भेजी। निम्नलिखित में से कौन एक उसमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देना, मेजर मिंटर मॉर्ले ने किया था, ये मॉर्ले होगा। जनरल जिलेस्पी ने भी किया था, डॉक्टर लोनी ने भी किया था, ये 3 सही है। चौथा ऑप्शन क्या है? हडसन, हडसन ने नहीं किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को था, पहले ही आपका गलत है। मशहूरी कांड 2 सितंबर 1994, ये बिल्कुल सही है। रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1995 को, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका गलत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तत्पश्चात नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कथित एक उत्तराखंड की सीमा 3 राज्यों से लगती है, पहला ही कथन आपको गलत दे रखा है, क्योंकि उत्तराखंड की सीमा 2 राज्यों से लगती है, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश। हरियाणा से उत्तराखंड की सीमा नहीं लगती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, और दूसरा कथन क्या कह रहा है? उत्तराखंड की सीमा उत्तर प्रदेश के 5 जिलों से लगती है, ये बिल्कुल सही है। तो केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल दिया है, एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिया है, ठीक है। तो कॉर्बेट का कितना है? 520 है, आपको 540 दे रखा है, तो पहले ही आपका गलत है। राजा जी 820 सही है, मुन्ना देवी 624, ये भी सही है। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी होगा राष्ट्रीय उद्यान, ये भी 87.5 सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। तो बाकी 2 3 4 सही है, 2 3 4 सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात, राष्ट्रीय लिंगानुपात जो 940 से अधिक है, ये देखते हैं। उसके बाद फिर क्या कह रहा है? उत्तराखंड राज्य के 13 जिलों में से सात में लिंगानुपात, उत्तराखंड के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये भी सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है?
उत्तराखंड की पूरे दशक में तुलना लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में नहीं हो रखी है, ठीक है। चंपावत में नहीं बल्कि अल्मोड़ा और बागेश्वर एरिया में हो रखी है, यहाँ नहीं हो रखी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। नीचे दिए वक्तव्य दिए गए हैं, तो एक कथन दिया है ए तथा दूसरा कारण दिया है आर। तो कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। दोबरा चांटी पे उत्तराखंड का सबसे लंबा झूला पुल है, बिल्कुल सही है। यह टिहरी झील के ऊपर बना है, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे का स्पष्टीकरण सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी। कथन तो सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अब आपको एक देखिए हाइट, पर्वत और उनकी हाइट दे रखी है, ठीक है। नंदा देवी की 7817, तो पहले का क्या हो जाएगा 2। त्रिशूल की पर्वत 7120, बी का 1। केदारनाथ दे रखी है आपको 6968 और कॉमेट की है 3, यानी कि 412143। तो 2143 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। भाबर मृदा कंकड़ पत्थर युक्त होती है, बिल्कुल सही है। उसके बाद तराई मृदा हल्की महीन कणों के निक्षेप से बनी होती है, ये भी सही है। उच्च मैदानी मृदा हल्की क्षारीय व कार्बनिक पदार्थों से युक्त है, ये भी सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 है। क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, 76 है। राज्य की अंतिम नदी कौन सी है, तो अंतिम नदी कहाँ बहती है, पिथौरागढ़ में बहती है। और ये कौन सी है, पूर्वी रामगंगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। संतोपा ताल बद्रीनाथ धाम से 21 किलोमीटर आगे दुर्गम शिखरों पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। अलकनंदा नदी का उद्गम संतोपा ताल से होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन क्या कह रहा है, संतोपा ताल की आकृति त्रिकोणाकार है, ऐसी मान्यता है कि इन तीनों कोणों में ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 2 3 3 के 3 कथन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। कीड़ा जड़ी या वासी गुम्बा भी इसको कहते हैं, ये क्या है, एक औषधि है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। निम्न में से कौन सा कथन राज्यपाल से संबंधित नहीं है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये बिल्कुल सही है। राज्य राज्यपाल के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, ये भी बिल्कुल सही है। राज्यपाल की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन 6 वर्ष के लिए नहीं, ये राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत होता है, जब चाहे राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नित्यानंद स्वामी, ये आपके मुख्यमंत्री दे रखे हैं और इनका कार्यकाल दे रखा है, ठीक है। तो नित्यानंद स्वामी का कार्यकाल कब से स्टार्ट हुआ था, तो इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था 2 नवंबर 2000 से 2001 तक, यानी कि पहले का आंसर क्या हो जाएगा, पहले का 2 हो जाएगा। उसके बाद एनडी तिवारी, इनका कार्य पहले ये चुनावी निर्वाचित है, तो एक इनका क्या है, मार्च 2002 से 2007 तक, तो दूसरे का 1 हो जाएगा। विजय बहुगुणा, तो विजय बहुगुणा का कार्यकाल कब से स्टार्ट है, मार्च 2012 से 2014 तक, इनका सी हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा, 2 1 4। और हरीश रावत का था 3 फरवरी 2014 से 2016 तक, यानी कि इसका हो जाएगा 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। उत्तराखंड में किस विधानसभा कार्यकाल में शासन रहा, 46 दिन का राष्ट्रपति शासन रहा, ठीक है। किसके शासन काल में 46 दिन का राष्ट्रपति शासन लगा, तो वो हरीश रावत के शासनकाल में, ठीक है। अभी इससे पहले मैंने बताया था हरीश रावत का शासनकाल कब है, 2016 में, यानी कि 2016 तीसरी विधानसभा में आएगी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत किसे शामिल नहीं किया जाता है, पटवारी होता है, तहसीलदार होता है, कमिश्नर होता है, प्रखंड अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। उत्तराखंड में नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा गया, तो मेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो महापौर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महापौर। तो ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। जिला पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह पंचायती व्यवस्था
पंचायती राज व्यवस्था का सबसे शीर्ष निकाय है, बिल्कुल सही है। यह एक निगमित निकाय है, ये भी सही है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव 18 वर्ष की आयु द्वारा जनता द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी के सभी कथन आपके सही है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री के ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित किए थे? तो ये भुवन चंद खंडू 2008 में, ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 है। उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्ता शासन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो कब हुई थी इसकी शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1916 में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति समुदाय से संबंधित है? उजेली या अनेरी होली, थारू, भोटिया, जौनसारी या बोक्सा। ठीक है, तो 87 का किससे होगा? थारू से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। नंदा देवी राजजात यात्रा नौटी गांव से प्रारंभ होती है, बिल्कुल सही है। यात्रा के दौरान बेतनी विद्यालय मुख्य पड़ाव, ये भी सही है। तो एक और दो दोनों कथन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। एक दूसरे को मिलान करना है, लेकिन ये मिलान तो करना था, लेकिन इसमें ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ ये हुई, इसमें ऑप्शन देना भूल गया। ठीक है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। रघुनाथ मंदिर होगा देवप्रयाग इसका। ठीक है, परशुराम मंदिर पर भारत माता रेणुका मंदिर जो होता है वो आपका पड़ेगा, परशुराम मंदिर फरासुर में पड़ता है, रेणुका देवी मंदिर नागपुर में, भारत माता मंदिर ये माणा में। ठीक है, तो एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डाउट है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 89 को एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। पंची बद्री में से निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बद्रीनाथ आता है, आदि बद्री, वृद्ध बद्री और योगदान बद्री आता है, ना कि ध्यान बद्री। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। उत्तराखंड में भीगे चावलों के महीन घोल या विश्वार का उपयोग कर हाथ की उंगली से चित्रांकित लोक चित्रों को कहते हैं? ऐपण, रंगोली या मंडाना या फिर डी कोलम। ठीक है, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होता है? ऐपण होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोगों ने देखा भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। जुगल कोट पहना जाता है, जुगल कोट क्या होता है मुख्यतः? तो ये क्या होता है आपका? कुमाऊनी बच्चों द्वारा पहना जाता है जुगल कोट। ठीक है, ये कुमाऊनी लैंग्वेज का है, तो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। चमोली के आदि बद्री में नौथा कौतिक को अब हिमालय महोत्सव के नाम से मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। देहरादून के प्रति वर्ष चैत्र के पंचमी में झंडा मेला की शुरुआत होती है, और ये भी सही है। पिरान कलियर बाबा का मेला उर्स देहरादून में लगता है, नहीं, पिरान कलियर का मेला उर्स मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, देहरादून में नहीं। तो सी आपका करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिहरी के चंद्र बदनी मंदिर में प्रतिवर्ष चंद्र बदनी मेला लगता है, ये भी सही है। तो आपका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। कुमाऊं का कौन सा स्थान रंग वाली पिछौड़ी के लिए प्रसिद्ध है? अल्मोड़ा, नैनीताल, हल्द्वानी या काशीपुर। ठीक है, ये तो कहाँ है? अल्मोड़ा ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। उत्तराखंड में चौमो देवता की पूजा की जाती है, वनों की सुरक्षा हेतु, दुधारू परवाशी या मवेशियों के लिए, फसलों की सुरक्षा हेतु, बीमारियों से सुरक्षा हेतु। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? दुधारू मवेशियों के लिए होगा। ठीक है, ये मवेशी होगा, यहाँ पर परवेशी नहीं मवेशी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। उत्तराखंड में किस जिले का वन क्षेत्र परसेंट में सर्वाधिक है? तो आपको अब चंपावत हो गया। ठीक है, पहले नैनीताल था, लेकिन जो नई रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से चंपावत हो गया। जो 18वीं वन रिपोर्ट एक बार अवश्य पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। देश की पहली टनल पार्किंग कहाँ बनाई जाएगी? गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ, गंगोत्री या बद्रीनाथ या यमुनोत्री केदारनाथ। ठीक है, तो ये बनाई जाएगी गंगोत्री से यमुनोत्री, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा? काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी। तो ये खोला जाएगा आपका बाजपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किसे लंदन में ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? धन सिंह रावत, नरेंद्र सिंह नेगी, अनिल जोशी या महिपाल राणा। तो किसे किया गया? नरेंद्र सिंह नेगी को, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। और 100 क्वेश्चन है आज का, 100वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, उत्तराखंड की अनुमानित आर्थिक विकास दर वर्ष 2024-25 में कितनी है? तो ये कितनी रहेगी? 6.6 है,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर 6161 रही है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों ने पहले क्या करना है, पूरा पेपर देखना है, ऊपर पेपर लगाना है, उसके बाद पॉज करना है, फिर इसको सॉल्व करना है और फिर आपको आंसर की बताने हैं। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए आप कमेंट करके बताइएगा, जितने भी चाहिए आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, अच्छा स्कोर रहना चाहिए, अगर 60+ आपके स्कोर रहता है तो काफी अच्छी तैयारी में आप लोग हैं। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।